विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश और ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। विघ्नेश्वर श्री गणेश की। भक्तजनों, ओझर के इस पावन विघ्नेश्वर तीर्थ की महिमा का शब्दों में बखान करना असंभव है। ये विघ्नेश्वर श्री गणेश तीर्थ भक्तों के सभी विघ्नों का अंत करेगा। श्री महागणेश की ज्योति का प्रकाश इसे प्रकाशित करता रहेगा। विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। परमपिता देव ऋषि, इस पावन तीर्थ की स्थापना से श्री गणेश भक्ति धारा को एक नया आधार मिला है, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो वत्स, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मुझे अब कभी भी अपने प्रिय सखा श्री गणेश के दर्शन नहीं मिलेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो गुणधर? यदि श्री गणेश तुम्हारे सखा हैं, तो केवल इस मूर्ति में ही नहीं, समस्त संसार के कण कण में और तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं। यदि तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारोगे, तो वे अवश्य प्रकट होंगे। हे मित्र, हे सखा, मुझे एक बार अपने दर्शन दो। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ। दर्शन दो, प्रकट हो। तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध, प्रकट हो। महागुणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की। मित्र गुणधर, जिसके भीतर भक्ति का प्रकाश होता है, वह कभी निराश नहीं होता। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। आज ही नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, भविष्य में भी तुम्हारे मन की पुकार सुनते ही मैं भागा भागा चला आऊंगा। पर तुम क्या कर रहे हो गणेश? मुझे क्षमा करना मित्र। मैं माता पार्वती को दिया हुआ वचन निभाने जा रहा हूँ। वचन की रक्षा जीवन का आदर्श है। जो व्यक्ति अपने वचनों पर अटल नहीं रहता, वह मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं रहता। पुत्र, वचन और कर्म के मध्य आने वाला स्वार्थी कहलाता है। तुमने जगदम्बा माता पार्वती को जो भी वचन दिया, उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करो। माताश्री, पिताश्री, मेरे जाने से आप दोनों को कष्ट तो नहीं होगा ना? कष्ट कैसा पुत्र, तुम्हारी स्मृतियां तो हमें जीवन का आदर्श प्रदान करेंगी। और ये बात तो तुम कह ही चुके हो पुत्र, कि सच्चे मन की पुकार सुनकर तुम भागे चले आओ। तो भविष्य में हमारी सच्ची पुकार का भी ध्यान रखो। मैं विघ्नेश्वर गणेश के रूप में सदा इस विघ्नेश्वर मूर्ति में निवास करूंगा। विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंद
चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटवा हे सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव माता प्रणाम माता। चलो पुत्र, इतने लंबे समय बाद कैलाश लौटा देख तुम्हारे पिताश्री बहुत प्रसन्न होंगे। चलो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। विघ्नेश्वर, तुमने अपनी माता पार्वती और माता गौतमी के प्रति कर्तव्य निभाकर अपना गणेश और गुणेश दोनों ही रूप सार्थक किया है। ये तो आपकी और परमदेव श्री महागणेश की कृपा का सुफल है पिताश्री। विचित्र असुर की विचित्रता का अंत करने के लिए तुमने गुणेश अवतार धारण किया और गुणेश से तुम विघ्नेश्वर बन गए। विघ्नेश्वर, परंतु विघ्नेश्वर का अर्थ होता है विघ्न डालने वाला। हाँ देवी, मंगल मूर्ति के इस अवतार का कार्य यही है। अर्थात तुम चिंतित ना हो देवी, अर्थात का अर्थ समझकर तुम्हारा मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगा। तो शीघ्र मेरे मन को प्रसन्न करें स्वामी। विघ्नेश्वर, संसार में विघ्नासुर जैसे दुष्ट कार्य करने वालों के जीवन में विघ्न डालकर सत्य पथ का मार्ग दिखाएंगे। इनके उस स्वरूप का दर्शन करने वाला सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर गणेश धाम प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तब तो मैं शीघ्र ही विघ्नेश्वर तीर्थ यात्रा करूंगी। अर्थात तुम हमारा कैलाश धाम त्यागने का मन में विचार बना रही हो। स्वामी, नारी को तो पति और पुत्र के मध्य संतुलन बनाना पड़ता है। तुम धन्य हो देवी, धन्य है तुम्हारी बुद्धि चतुराई। हमारे विनोद को नारी धर्म से जोड़कर तुमने समाज को शिक्षित करने की एक सुंदर प्रेरणा दी है। पुत्र और पति के बीच संतुलन रखने वाली नारी समाज में तुम्हारे ही समान आदर प्राप्त करेगी। अष्टविनायक तीर्थों में विशेष स्थान रखने वाले विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ तब से अब तक गणेश भक्तों के लिए विघ्नों का नाश करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस पावन तीर्थ के दर्शन पाने वाले भक्त जीवन की विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर महादेव के वचन से श्री गणेश धाम के अधिकारी बन जाते हैं। अष्टविनायक तीर्थों की महान पौराणिक कथा में श्री महागणपति तीर्थ अति प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। श्री महागणपति तीर्थ की पौराणिक कथा त्रिपुरारी शिव शंकर के त्रिपुरासुर वध से जुड़ी है। ये महागणपति तीर्थ सतयुग से लेकर अब तक अपनी चमत्कारी शक्तियों से न केवल असंख्य गणेश भक्तों अपितु संसार की अनेक शुभ शक्तियों की कामना भी पूरी कर चुका है और अब भी कर रहा है।
सदा की भांति आज भी कैलाशपति भगवान शिव शंकर अपने प्रिय कैलाश लोक में समाधिस्थ है। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। गजानन, तुमने आज त्रिपुरारी शिव शंकर की जय जयकार करके उस दिन की याद दिला दी जब शिव शंकर ने विध्वंसक और विनाशकारी त्रिपुरासुर का वध किया था। माता, आज ही के दिन और आज ही की तिथि पर उस दुष्ट त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसीलिए उस दिन की शुभ स्मृति में त्रिपुरारी शिव शंकर की जय जयकार की गई। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की ओम नमः शिवाय। प्रणाम। हे त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर, अपने इस भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, इसे संयोग कहना अनुचित होगा। ऐसा लगता है ये सब आप ही की इच्छा का परिणाम है। देवर्षि, जहाँ सारे अपने हों, वहाँ संकेतों की भाषा में बात करना धर्म और मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। नारायण नारायण, क्षमा करे माता, क्षमा करे। मैं जिस संयोग की बात कर रहा हूँ उसका सीधा संबंध श्री गणेश की बातों से है। माता, मैं इस समय उस महान श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करके आ रहा हूँ जहाँ स्वयं महादेव ने तपस्या करके श्री महागणपति को प्रसन्न किया था और श्री गणेश के सहयोग से भयंकर त्रिपुरासुर का वध किया था। आज वही शुभ तिथि है देवर्षि, और त्रिपुरासुर के वध का दृश्य आपके और मंगल मूर्ति के कारण हमारी स्मृति में सजीव हो उठा है। भगवान भोलेनाथ की। क्या बात है देवर्षि, आप अपने प्रश्नों की भूमिका बना रहे हैं अथवा उत्तर पाने की योजना? नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। देवर्षि, नदी के पास जाकर कोई प्यासा नहीं रहता, माँ के पास जाकर कोई भूखा नहीं रहता और गुरु के पास जाकर कोई अज्ञानी नहीं रहता। भगवान शिव शंकर के सामने सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना भूमिका बनाए अपने मन की बात शिव चरणों में समर्पित कर दें, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ, मैंने सुना है कि आपकी आराधना और सफलता के पश्चात अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने आपका अनुसरण करते हुए श्री महागणपति तीर्थ में तपस्या और आराधना की। कृपा करके आप मुझे उनकी सिद्धियों का परिचय दें। देवर्षि ने अपने प्रश्न की भूमिका कुछ ऐसी बनाई कि श्री महागणपति तीर्थ संबंधित पावन कथाओं के विषय में मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई है। देवी, विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की आराधना तो जन्म पाने वाले हर जीव का कर्तव्य है। श्री महागणेश तो हर जीव के मन में बसे हैं। फिर उस पुण्यधाम का क्या कहना, वहाँ तो नित्य ही श्री महागणेश के भक्तों का मेला लगा रहता है। परंतु ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है स्वामी। निसंदेह, न तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है और न ही देवर्षि के। तुम दोनों को संतुष्ट करने के लिए मैं एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने श्री महागणेश से अपने वर्तमान जन्म में नहीं, अगले जन्म में आराधना के फलस्वरूप इच्छित वरदान की कामना की थी। नारायण नारायण, उसकी कामना क्या थी भोलेनाथ? श्रीधर वाणिक नाम का ये गणेश भक्त
श्री महागणपति तीर्थ का अनन्य भक्त था। नियमित रूप से पूजा आराधना करके उसने श्री महागणेश को प्रसन्न किया और श्री महागणेश से प्रार्थना की कि वो अगले जन्म में किसी विशाल राज्य का राजा बने और राजसी सुख का उपभोग करे। श्री महागणेश भक्त श्रीधर वणिक अगले जन्म में अवश्य ही राजा बना होगा। भोलेनाथ, कृपा करके हमें ये बताएं कि इस वर्तमान विश्व में कौन है वो राजा? नहीं देवर्षि, अभी तक उसका यह वरदान फलित नहीं हुआ है, परंतु शीघ्र ही श्री महागणेश की कृपा से उसकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या अब तक उसका जन्म ही नहीं हुआ? निषद राज के पुत्र युवराज नल के रूप में उसका जन्म हो चुका है। इस समय भी निषद राज की राजसभा में युवराज नल की जय जयकार हो रही है। निषदराज पुत्र युवराज नल की, 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 निषदराज पुत्र युवराज नल की। उपस्थित सभाजनों एवं प्रजावासियों, आज मैं आप सबके सामने इस राजसभा और अपने आराध्य श्री गणेश को साक्षी मानकर इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं शीघ्र ही अपने पुत्र युवराज नल का राज्याभिषेक करूंगा और इन्हें राजा का कर्तव्य एवं उसका उत्तरदायित्व सौंपकर मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। महाराज निषदराज और युवराज नल की महाराज की जय हो। कहें महामंत्री विदुसेन जी, किसका संदेश सुनाना चाहते हैं आप? विदर्भ राज के महाराज भीम ने अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया है। साधु साधु। हमारे युवराज नल को उस स्वयंवर प्रतिस्पर्धा में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। महामंत्री विदुसेन जी, विदर्भ राजकन्या के राज स्वयंवर का मुहूर्त कब है? महाराज, विदर्भ राज ने माघ मास की पूर्णिमा के दिन युवराज नल से विदर्भ पहुंचने का अनुरोध किया है। युवराज नल वहां अवश्य जाएंगे। विदर्भ राज को हमारी ओर से राजकीय स्वीकृति भेज दी जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र नल, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी के स्वयंवर का आमंत्रण पाकर भी तुम प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। क्या बात है पुत्र? क्या तुम स्वयंवर में जाने के इच्छुक नहीं हो? पिताश्री, आपकी आज्ञा होगी तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मैं अपनी आज्ञा की नहीं पुत्र, तुम्हारी इच्छा की बात पूछ रहा हूं। पिताश्री, स्वयंवर में राजपुरुषों को केवल प्रदर्शन बनकर ही जाना पड़ता है। स्वयंवर कन्या अनेक पुरुषों में से किसी एक पुरुष का चुनाव करती है और शेष को निराश होना पड़ता है। जो पुरुष स्वयंवर कन्या के द्वारा वर के रूप में नहीं चुना जाता, उसके मन में अपनी कमियों के प्रति कांटा चुभने लगता है। यह तो सच है पुत्र, और यह केवल स्वयंवर प्रतिस्पर्धा में ही सच नहीं है, किंतु जीवन की हर स्पर्धा में सच है। विजय तो केवल एक को ही मिलती है। और जानते हो विजय किसको प्राप्त होती है? जो विजय पाने के लिए प्रयास करता है और जिसके भीतर विजय को प्राप्त करने का उत्साह और आत्मविश्वास होता है। पुत्र, स्वयंवर रचाने वाली राजकुमारी उसी राजपुरुष के गले में वरमाला पहनाती है जिसके साथ उसका संबंध जन्म जन्मांतर से होता है। पुत्र, पुरुष और स्त्री के मिलन का निर्णय यहां नहीं, वहां लिखा होता है विधाता की लेखनी से। इसलिए इसे विधाता का विधान मानकर ही स्वीकार कर लो, निराश होकर नहीं।
पिताश्री, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज्ञा देने से पूर्व मुझे राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए सोचने का कुछ अवसर दीजिए। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।